आज मेरा बाल बच्चा लेके हम जैसे रो रहे हैं, कल दिन विधायक के बाल बच्चा देखेगा सड़क पर रोएगा। हम तो लिख के बोल रहे हैं हम लोग अपना जमीन दे देते, मतलब हम लोग अपना जमीन नहीं दिए इसलिए हम लोग का गलती है। अगर हम लोग जमीन दे देते तो आज हम लोग को भोगना पड़ता। जैसा भी रह करता कहता वैसा हम लोग करते तो आज हम लोग ये दिन नहीं देखना पड़ता। राम मंदिर चिटाही में बना है, वहाँ राम राज्य आ रहा है। वो रावण राज हो गया है। राम जी का नगरी में रावण का राज चल रहा है। बहुत परेशान हो गए। रावण भी जो थे ना, वो अपने लंका के प्रजाओं को ऐसा नहीं करते होंगे जैसा कि ये कर रहे हैं। रायन भी होता है तो 7 घर छोड़ के वार करता है। ये तो अपने ही गाँव का काटले हम जन्म ले जहिया से तहिया से आइए, तहिया से हम रोपो ही काटे ही खाइए और ओकरा कैसे भइल गेले के उठाई दे ढुलवा जाए के कहलो जे उठा हम बना देबो, उठा देलको तो बना दे की तो अब कह देलो हमर जमीन है तो जमीन टकर दे देबो। 5 गो लड़का है, लड़का के हमर कतना छुआ पुता जन्मल है और इतना बड़ गिदर गिला है। ये सब की करते बेटा कहतो। एगो हमर टुअर गिदर दूगो है, आधे बहुटी आए है, एक हमर पति टका कर मार देल तो हम कैसे रहबै को तो उतना तू दुख दे है तो दुख का क्या भगते बेटा कैसे हमनी की करबै। तो हमनी जैसे जमीन का घुट जेते ना तो हमनी कोनो रकम करके खुद बोलते हैं, बोले हैं उनका वीडियो भी है कि मुख्यमंत्री तो हमसे सकबे नहीं करता है, एसएसपी को तो हम भगा दिए, तो तुम कौन खेत का मूली है। कौन बोलता है? फिर आए मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। कौन सा क्लास में? 6th क्लास में। कितने दिनों से लाइन नहीं है? 26 तारीख को हम लोग लाइन कर दिया था। आजादी का दिन हम लोग गुलामी मना रहे थे। आजादी के दिन में गुलामी मना रहे? हाँ, मतलब रास्ता टेक दिया था, ये कर दिया था। चलो बेटा दुकान दौड़ी करले, खूंटा डांटा उठा के बीच देलो, आगे बोरा बांध देलको, ई पारक लग ऊपर ना, ई पारक लग ऊपर ना। तो हमर 5 गो लड़का है, हम की करके खेबे बेटा दुकान दौड़ी नहीं करे देलो, जमीन लिए लागलो तो जमीनटा दे देबो तो हमर 5 गो बेटा के नाती पुता है ना बेटा, तो सब की करते की खेते। ढुलू में तो हम लोग गांव का सब लाइन पानी दुकान सब हम लोग को बंद कर दिया है। पूरा भूखमरी की स्थिति में हम लोग को ले आया है। दिए जलाने के लिए चिटाही पर शायद आप लोगों की दुकानों को हटाया जा रहा था कि दिए जलाएंगे, बागमारा में दिए जलाएंगे, चिटाही में दिया जलेगा, लेकिन आज आप लोग 8 परिवार का बिजली भी बुझा हुआ है, दिया भी बुझा हुआ है। कोई भी नेता सहयोग में नहीं आए, सब विपक्षी उनके सपोर्ट में है, सिर्फ दिखाते हैं कि हम उनके विपक्ष में हैं, बस जनता को बुड़बक बनाने के लिए। रात कैसे गुजरती है? आज आप लोग 4 दिन गुजार दिए, रात में कितनी पीड़ा होती है परिवार के साथ खुले एक जो चौक चौराहे पर रहना, इस तरह 4 दिन रहे, कोई सूद वूद प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया। इतनी मजबूर है आज बेटियां और माताएं, या जितनी मजबूर है कि रात को भी इनको चौराहे के बीच में रहना पड़ रहा है। कितनी पीड़ा? रात की पीड़ा तो एक डर वाला, भय वाला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग स्त्री है। बागमारा विधानसभा के चिटाही के 8 परिवार रणधीर वर्मा चौक धनबाद में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। परिवारों का आरोप है कि बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के शोषण से त्रस्त होकर मजबूरन अपने जमीन को बचाने के लिए परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर है। परिवारों ने बताया कि 8 परिवारों का पानी बिजली जबरन विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा काटा गया है। मंदिर के सामने अपने जमीन पर दुकान नहीं लगाने एवं जमीन को मंदिर ट्रस्ट में दान देने का जबरन दबाव बनाया जा रहा है। दुकान के आगे तिरपाल से घेर दिया गया है, जिससे हमारा आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। चिटाही के गरीब परिवार की शोषित बच्ची जो 2022 में भी मजबूर हुई थी, कहते हैं बेटी पढ़ो बेटी बढ़ो, लेकिन आज बेटी को बैठना पड़ रहा है चौराहे के बीचों बीच। हम जानेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनीति कुमारी। सुनीति, क्या दिक्कत है कि आज चौक के चौराहे के बीच में भी? आज प्रशासन, विधायक, नेता जिस तरह आपस में साठगांठ करके गरीबों के साथ इस तरह हिंसात्मक काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आज हम लोग को धरना में बैठना पड़ रहा है। प्रशासन और ढुल्लू महतो मिल के पहले हम लोगों का दुकान खाली करवा दिए, पूरा फील्ड को खाली करवा दिए धर्म के नाम पे। उसके बाद जब लगाने का बारी आया तब वो लोग उन्हीं का सपोर्ट करने लगे। जब हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को न्याय दीजिए, हम बिजली पानी जो मौलिक अधिकार है वो दीजिए, तब BCCL आने लगा, वो जमीन में दावा करने लगे। पहले शांति देवी दावा करती थी, अब BCCL दावा करने लगा, उसके बाद मंदिर ट्रस्ट दावा करने लगा। अगर सरकार
विधायक जी तो खुद बोल रहे हैं कि मेरा जांच कीजिए, सरकार को चुनौती दे रहे खुली, सीबीआई ईडी जो भी जांच करना कीजिए। अगर सरकार उनका जांच नहीं करने सक रही है तो कम से कम हमारा जांच करके तो फैसला दे दे। हम लोगों ने 2 बार मुख्यमंत्री से मिले, एक बार मैं और मेरे पिताजी गए थे और कल भी एक व्यक्ति गए थे और हमारे यहाँ के बारे में बताया, लेकिन उनका डर है कि जिस तरह हेमंत सरकार आज जेल में है कहीं उनको भी बंद ना कर दिया जाए, इसीलिए वो इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। वो मामला को इस तरह बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है, इसके लिए हमको डीसी को बुलाना पड़ेगा, ये वो मतलब जो अभी तत्कालीन विषय है हम लोग का उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि ये सरकार किस तरह से ढुल्लू मतों से डरती है। सरकार ढुल्लू मतों से डर रही है? बिल्कुल डरती है, तभी तो जब उन्होंने विधानसभा में बैठकर खुली चुनौती दी कि किसका हिम्मत है, किस सरकार का हिम्मत है आए मेरे पास, ईडी जांच करवाए, सीबीआई जांच करवाए। इस मामले में भी पत्रकारों ने उससे पूछा तो कहा कि जाइए जांच करवाइए। जब वो इतनी खुली बड़ी चुनौती दे रहे सरकार को और सरकार कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धरे बैठी, आज 5 दिन है कोई प्रशासन अधिकारी हम लोग से सूद नहीं लेने आया, तो ये तो साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री ढुल्लू मतों से डरती है। जो समस्याएं हैं, पानी बिजली की जो बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है? पानी बिजली हमारे आंखों के सामने काटा गया, जिसका वीडियो है, जिसको हम लोग प्रमाण के तौर पे बार बार सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, यहाँ वहाँ दे रहे, वहाँ पे साफ दिख रहा है कि किस तरह विधायक जी ढुल्लू महतो के आदमी गुंडे वहाँ से तार काट रहे और कैसे दौड़ के नीचे उतरते वक्त तिरंगे को तिरंगे तक का सम्मान नहीं कर रहे, फिर भी सरकार मौन है। मंदिर धर्म जहाँ समाज बहुत उसमें विश्वास करता है, वो व्यक्तिगत बना के रखा है मंदिर को, उसमें सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? सरकार आखिर चुप क्यों है, खौफ है? पानी बिजली की जहाँ तक बात है, वो बीसीसीएल शायद आप लोगों को देती होगी, तो उसमें भाजपा विधायक का नाम कैसे आ जा रहा है? देखिए, हम लोग आए दिन अखबारों में देख रहे हैं कि बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और बीसीसीएल के नाम आते रहता है। अभी जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की तब विधायक जी मतलब जो व्यक्ति बीसीसीएल में काम करता है, वो जो हम लोग के समर्थन में आए, बिजली लाइन इसका एक आवेदन गया था थाना प्रभारी के पास, उसमें सबका साइन था, उन्हीं लोगों को गिन चुन के जो बीसीसीएल में काम करते नोटिस दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं दोनों के बीच कितना साठगांठ है। उसी समय समझ में आ जाता है कि बीसीसीएल और विधायक ढुल्लू महतो क्या चाहते हैं, वहाँ जमीन का एक्वायरिंग चाहते हैं और मिल बांट के खाना चाहते हैं। मतलब आपका आरोप है कि बीसीसीएल जो बिजली पानी आपको प्रोवाइड करती है, वो ढुल्लू महतो के इशारे पर पानी बिजली आपका बंद हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ढुल्लू महतो के इशारे पे बंद हुआ है और उसमें वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जब तक ढुल्लू महतो का आदेश नहीं होगा तब तक हम लोग का घर में बिजली नहीं आने वाला है। प्रशासन का भी आदेश का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। आप जहाँ दुकान लगाती है, आज से 1 साल पहले ट्रैक्टर, ईंट, टैंकर वगैरह जो लगाया गया था, फिर आप धरने पे बैठे थे, उसको हटाने के बाद आज पुनः कुछ ऐसी परिस्थिति क्या आ गई है कि आप फिर धरने पे बैठे? जो सिलसिला तब था कि हमको जमीन चाहिए क्योंकि ढुल्लू महतो के पास शायद समय नहीं होगा और न्यायालय पे उनको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग न्यायालय के नाम पे समझौता हुआ था यहाँ पे कि न्यायालय का जब तक फैसला आएगा तब तक कोई कुछ नहीं करेगा, मारपीट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें शरद महतो भी साथ में थे वहाँ पे, लेकिन आज ढुल्लू महतो ये काम कर रहे हैं और इसका उल्लंघन उन्होंने किया है, तो उनसे भी तो जानकारी लेनी चाहिए ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तब आपने समझौता क्यों किया? जब दुकान को हटाया जा रहा था कुछ दिन पहले, जब आप बात कर रहे हैं, जब राम मंदिर रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, दिए जलाने के लिए चिटाही पर शायद आप लोगों की दुकानों को हटाया जा रहा था कि दिए जलाएंगे, बागमारा में दिए जलाएंगे, चिटाही में दिया जलेगा, लेकिन आज आप लोग 8 परिवार का बिजली भी बुझा हुआ है, दिया भी बुझा हुआ है। विधायक ढुल्लू महतो का मंदिर व्यक्तिगत करने का मेरा एक ही कारण है, पर्दा लग गया। प्राण प्रतिष्ठा के समय तो हम लोग का दुकान हटा दिया गया दिए जलाने के कारण। 22 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन समारोह होता है, जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ था, विधायक जी ने पर्दा नहीं खोला। हमारा दुकान रहता तो खोल जाता, पर उनका पर्दा नहीं खुला, व्यक्तिगत था। अभी क्या स्थिति है दुकान के सामने कि आप दुकान लगा नहीं पा रहे? पूरे मंदिर में बाउंड्री कर दिया गया है, जहाँ जिससे ग्राहक हम लोग की तरफ ना देख सकते हैं, ना ही हम लोग ग्राहक को देख सकते हैं, तो रोजगार बंद हो जाएगा, कोई व्यक्ति आएगा ही नहीं। तो क्या ये आर्थिक शोषण का पहल विधायक कर रहे हैं? आर्थिक, मानसिक
और वो हर तरीका से हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे आते हैं हम लोग से मिलने के लिए, मतलब इसी तरह नॉर्मल व्यक्ति को, ये राजनीतिक पार्टी वाले नहीं। तो कल का बात है, जब यहाँ पे वो बैठे हुए थे तो विधायक जी यहीं से पार हुए थे, हो सकता है और देखे होंगे, तो उनके साथ शाम को मारपीट हो गया। कुछ दिन पहले जब हम लोग 27 तारीख को यहाँ पे बैठे तो एक आदमी आया था, तो वो हम लोग के साथ फोटो खिंचाया, फेसबुक में डाले, पोस्ट वोस्ट किए, उनके नाम पर छेड़खानी का केस हो गया, बस यहाँ से जाते जाते। तो आप समझ सकते हैं कि क्या खौफ है उनका। अच्छा, जहाँ तक आप मंदिर में जो चारदीवारी की बात कर रहे हैं, जो पर्दा लगाने की बात कर रहे हैं, तो मंदिर प्रशासन या ट्रस्ट, लेकिन इसमें विधायक का नाम कैसे आ जा रहा है? क्या विधायक का ही मंदिर है या उस ट्रस्ट में विधायक है? विधायक का मंदिर है, विधायक का ट्रस्ट है, वो सब सिर्फ एक नमूना है। जो भी व्यक्ति वहाँ पे काम करते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के हैं। विधायक जी जो कहते हैं वहाँ पे वही होता है। ट्रस्ट पूना महतो के नाम पे है, जो विधायक जी के पिताजी थे। और ये पूरा पूरा वहाँ का जितना भी पैसा आता है जाता है, या फिर जो भी काम होता है, जो भी फैसला लेना होता है, मंदिर हटाना, दुकान लगाने का तो उनका कोई विचार होता ही नहीं है। तो ये सब सारा कुछ विधायक जी फैसला लगते हैं। यहाँ तक कि वहाँ का तिजोरी का रक्षक भी वही है। रात कैसे गुजरती है? आज आप लोग 4 दिन गुजार दिए, रात में कितनी पीड़ा होती है परिवार के साथ खुले एक जो चौक चौराहे पर रहना, जिस तरह 4 दिन रहे, कोई सूद वूद प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया। इतनी मजबूर है आज बेटियां और माताएं, आज इतनी मजबूर है कि रात को भी इनको चौराहे के बीच में रहना पड़ रहा है। कितनी पीड़ा हो? रात की पीड़ा तो एक डर वाला, भय वाला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग स्त्री है और मेरी मम्मी पापा ये सब हम लोग के वजह से ये लोग सोते नहीं हैं, रात भर जागते हैं, पहरेदारी करते हैं कि कुछ हो ना जाए। प्रशासन तो इधर कोई नजर ही नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग को मतलब अभी एक दिन हम लोग के लिए एक युद्ध की तरह भी साबित हो रहा है, हर दिन हर युद्ध। झारखंड में राजनीतिक समीकरण बदला है, मुख्यमंत्री नए आए हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, उसमें चंपई सोरेन जो खुद एक झारखंड आंदोलनकारी है, जमीन के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, झारखंड को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया। उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं चंपई सोरेन से लास्ट उम्मीद उन्हीं से है, और मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जिस तरह वो मानते हैं कि हेमंत सोरेन ने जंगल जमीन की बात की और सुरक्षा दिया, उस तरह आप भी हमारे जंगल जमीन की बात, हमारी बातें सुनिए और हमारा खतियानी अधिकार दीजिए। नहीं तो अगर आप इस बार आप अगर हम लोग का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोगों को वहां से जाना ही पड़ेगा, और कोई उम्मीद नहीं है हम लोग के पास, कोई और चारा ही नहीं है। हम लोग को रोजगार चाहिए, और ढुलू मत अगर वहां छोड़ देंगे और कहीं रोजगार करने का, कहीं अगर हम लोग छोटा मोटा काम भी करेंगे तो वो करने ही नहीं देगा, तो जमीन रख के हमारा फायदा क्या है? क्या स्थिति अभी परिवार की है? आप लोग रात गुजार रहे हैं, 4 दिन हो गया, रात में कितनी पीड़ा हो? देखिए, पीड़ा तो बहुत दुख होता है, अंदर से आत्मा कांप जाता है, क्योंकि इतना जना मान लीजिए माँ बहन लोग है, बेटी है मेरी, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, लाइन का भी व्यवस्था है, रात भर मतलब सोना ही मुश्किल है, हम लोग जाग के रहते हैं। आपका जो आरोप है, बघमारा विधायक आप पे जुल्म के सितम ढा रहे हैं, कई नेता जो अपने आप को कहते हैं बघमारा से दिन ब दिन आप डेली देखिएगा कि कभी ये प्रत्याशी अपने आप को कहते हैं, कभी वो अपने आप को प्रत्याशी कहते हैं। जो उनके जो विपक्ष है, विधायक के जो विपक्ष है, कितना सहयोग उनका मिल पा रहा है? विपक्षी और पक्ष किसी का हम लोग का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि विपक्षी भी विधायक से डरते हैं। विधायक तो खुद बोले हैं, उनका वीडियो भी है कि मुख्यमंत्री तो हमसे शकवे नहीं करता है, एसएसपी को तो हम भगा दिए, तो तुम कौन खेत का मूली है, को कहाँ जाना है जाओ, नहीं कौन तुमका साथ देगा, कौन नेता तुम्हारा साथ है हम देखेंगे, उसको भी देख लेंगे, तुम लोग को माने जीना मुश्किल कर देंगे, जान मार देंगे, बराबर धमकी आती है। गरीब का बेटा कहते हैं अपने आप को, गरीब का बेटा, माने गरीब का बेटा कह के अभी राजनीतिक किया, लेकिन अब सबसे बड़ा यहाँ का माफिया ढुलू महतो है, वो अब गरीब का बेटा नहीं है। शादी की भेलो तो हमार तो लाइन पानी काट दिलो बेटा, दुकान दौड़ी करले, खूंटा डांटा उठा के बीच दिलो, आगे बोरा बांध दिल को, पारक लग ऊपर नहीं, पारक लग ऊपर नहीं, तो हमार 5 गो लड़का है, हमें की करके खेबे बेटा, दुकान दौड़ी नहीं करे दिलो, जमीन लिए लागलो, तो जमीन दे देवे तो हमार 5 गो बेटा के नाती पुता है ना बेटा,
वो सब की करते की खेते कह तो दुकानवा के कर तो नहीं क्या हमने अपन से दुकान लगवल हलिए प्रसादी बेचल है तो कल को की आज 26 जनवरी लगे से यहाँ कर उठा दी दुकानवा भीड़ हते भंडारा कर ले तकर बाद हमने उठा दिलो घूर के हमने दुकान लगवे ना दिल कल को ना दुकान लगवे ना लो हमर जमीन लगे तो ओकर जमीन टा कैसे भेले बेटा हमनी जमीन यदि ना रहतले तो हमनी एते दुख काटतले हम जन्मले जहिया से तहिया से आइलिए तहिया से हम रोपो ये काटे ये खाए और ओकरा कैसे भइ गेले के उठाई दे ढुलवा जाए के कहलो जे उठा हम बना देबो उठा दिल को तो बना दे की तब कह दिलो हमर जमीन लगे तो जमीन टकर दे देबो 5 गो लड़का है लड़का के हमर कतना छुआ पुता जन्मल है और इतना बड़ बड़ गिदर गिला है ये सब की करते बेटा कहतो एगो हमर टुअर गिदर दूगो है आधे बहुत ही आयल है एक हमर 25 टका कर मार दिल तो हम कैसे रहबै को तो है उतना तू दुख दे है तो दुख का क्या भगते बेटा कैसे हमनी ठीक करबै तोहनी को हमनी जैसे जमीन टा घूट जेते ना तो हमनी कोनो रकम करके खरीदिए बेटा तो जमीनवा की कहो दे दे हाँ हमर लगे दे दे हमर लगे जमीन हम एगो दुकान बना के दे देबो तो एगो दुकान बना के देते बेटा तो हमने 5 बेटा की खेते 5 बेटा केम लड़ते और तकर जाल जेल में कहाँ जीते हमने मर जेबो बेटा जमीन टा तो नहीं मरते जमीन टा तो जहीं कहीं रहते तो जमीन टा हमर कैसे खेते और कैसे करते और की करके खेते अपना छोटा छोटा गिदर गिला जो टोर टपर गिदर है लेकिन हमारे 5 गो बेटा है 5 गो बेटा जाल जन्मल है उखनी कहाँ जीते उखनी जीते कहाँ हम मर जेबे तो हम मर जेबे दुनिया लोग मर जीते जमीन टा तो कहीं कहीं रहते तो कैसे खेबे कैसे करबे तो हमने ओकरा कही खाली हमने जमीन टा दे दे बाबा हमने ना पारबे तो जैसे पारबे तैसने करके खेबे कुछ तो करके खेबे जखन मंदिर बनेले तखन हमने के हाथ जोड़ के लेलकै जे हमरा जमीन दे हम मंदिर बनेबे तकर बाद यहाँ सब पूजा पासा करते हमने एते भंग नहीं बुझे पड़ली घर लाइन हो एखन ना लाइन पानी हमने गए 1 महीना 1.5 महीना भ गेलो लाइन काटल कोकरो घर लाइन दलो हमने इतना जाना है उतना घर लाइन नहीं तो गिदर सब कैसे रहो तुम राती मोमबार पूछी ना बेटवाइले पूछी मोमबार के गिदर पढ़ो मोमबत्ती निभा जाओ नहीं पढ़बो माई बाप मांग रहे छोड़ क्या नहीं पढ़बो कैसे पढ़ता हमारे मच्छर काटो लाइन नहीं बोरो हो तो गिदर कैसे काटते और कैसे पढ़ता और इतनी परीक्षा लगे की रकम करते बेटा तो ही कहतो है क्या दिक्कत तो हमारा बहुत है भैया बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग आज 1-1.5 महीना से हम लोग हमें लाइन नहीं है पानी का कनेक्शन कटा हुआ है और जमीन भी बहुत मांग रहा है ट्रस्ट मंदिर ट्रस्ट में कि दे दो हम पूछ रहे हैं कि अगर जमीन दे दे तो हम लोग क्या करें जमीन अपना सामर्थ्य से देना चाहिए दान तो हम लोग उतना सामर्थ्य ही नहीं है तो हम लोग कैसे दान देंगे क्या मंदिर प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है नहीं प्रशासन द्वारा नहीं मंदिर का ट्रस्ट मंदिर के कमेटी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है हाँ दबाव तो बनाया जा रहा है ढुलू माता द्वारा दबाव बनाया जा रहा है बोल रहा है कि आप लोगों का 1 इंच जमीन नहीं है कभी बोल रहा है कि शांति देवी का चढ़ गया है कभी बोल रहा है कि LA में BCCL का चल गया है ऐसे करके मतलब उसका मतलब विधायक का बात का कोई वैल्यू ही नहीं है वो मतलब क्या क्या बोलता है कि वही खुद ही नहीं समझ पाता है ऐसा बोलता है एकदम गरीबों का मसीहा है विधायक कहते हैं अपने आप गरीबों का लुटेरा है गरीबों का मसीहा नहीं है वो लुटेरा है खुद को हम भी तो बोलते हैं कि हम महारानी लक्ष्मीबाई है तो क्या हम हो जाएंगे जो बोलते हैं वो एकदम वो नहीं है वो खाली गरीबों का खून चूसने वाला इंसान है आप लोग दुकान लगाते थे हाँ वहाँ पे हम लोग प्रसादी दुकान लगाते थे अभी क्या स्थिति है अभी स्थिति है पूरा दुकान का घेराबंदी कर दिया है पूरा तिरपाल से बांध दिया गया है कि उधर का कोई कस्टमर इधर ना आ पाए पूरा एकदम हाँ जो भी श्रद्धालु आएंगे वो आपको दुकान तक नहीं पहुँच नहीं देख ही नहीं पाएंगे पूरा 2-2 फीट ऊंचा कर दिया है पूरा एकदम 1-1 तल्ला पूरा ऊंचा कर दिया है मतलब आपको इतना मजबूर कर दे कि आप खुद ही जमीन छोड़ दे खुद ही दुकान छोड़ दे हाँ बोल तो रहा है पूरा गांव वालों के सामने बोल रहा है कि ये लोग को पूरा अलाओ ये लोग को पूरा सताओ तभी ये लोग पूरा सताया हुआ रहेगा पूरा डरा हुआ रहेगा तो आपने छोड़ के कहीं चल जाएगा या फिर घर के अंदर घुस के रह जाएगा राम मंदिर चिटाही में बना है वहाँ राम राज्य आ रहा है वो रावण राज हो गया है राम जी का नगरी में रावण का राज चल रहा है बहुत परेशान हो गए रावण भी जो थे ना वो अपने लंका के प्रजाओं को ऐसा नहीं करते होंगे जैसा कि ये कर रहे हैं रायन भी होता है तो 7 घर छोड़ के वार करता है ये तो अपने ही गांव का आदमी पे वार कर रहा है अब बताइए छोटे छोटे बच्चा देखिए लेके आए हैं एग्जाम है इसका अब क्या करें अभी बताइए बाबू कैसे पढ़ता है घर में मोमबत्ती जला के पढ़ते हैं कौन सा क्लास में 6th क्लास में कितने दिनों से लाइन नहीं है 26 तारीख को हम लोग को लाइन कट गया था आजादी का दिन हम लोग गुलामी मना रहे थे आजादी के दिन में गुलामी मना रहे हाँ मतलब रास्ता टेक दिया था ये कर दिया था मतलब जी ढुलू में तो हम लोग गांव का सब लाइन पानी दुकान सब हम लोग को बंद कर दिया है पूरा भूखमरी की स्थिति में हम लोग को ले आया है ढुलू मत तो अपने आप को मसीहा करते हैं आप उन पर आरोप लगा रहे हैं
नहीं, ढुलू मत मसीहा नहीं है, सब एकदम खत्म आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है, एकदम खत्म आदमी ढुलू मत हो। हम लोग को ढुलू मत हो कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है कि हम लोग गरीब है, तो हम लोग को कोई कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। बार बार बता रहे आप लोग कुछ भी कीजिए, हमको जमीन आपको लेना है तो लेना है पूरा, इसके लिए तो लोग जहाँ जाना है से जाओ, हमसे कोई नहीं सका और आप लोग भी नहीं सकिएगा। जमीन लेने के लिए जबरन दबाव बनाया जाता है क्या? जी, जबरन दबाव बना जा रहा है। अभी हम लोग 5 दिन से आज बैठा ले यहाँ पर, कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई नहीं, सब अमीर को जेब में भर रहा है पैसा, और हम लोग को कोनो तरह सुनवाई नहीं हो रहा है। एकदम पूरा प्रशासन से लेके नेता तक लेके सब हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। आज मेरा बाल बच्चा लेके हम जैसे रो रहे हैं, कल दिन विधायक के बाल बच्चा देखिएगा सड़क पर रोएगा, हम तो लिख के बोल दे रहे। चाची, आप कई दिनों से हम देखे हैं, लास्ट ईयर भी देखे थे, अगला साल भी देखे थे, कभी आप थानों में जाके रोती है, अपनी फरियाद लगाती हैं, कभी डीसी ऑफिस में, कभी मुख्यमंत्री तक जाती है, आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है चाची। इसीलिए कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग अपना जमीन दे देते, मतलब हम लोग अपना जमीन नहीं दिए, इसलिए हम लोग का गलती है। अगर हम लोग जमीन दे देते तो आज हम लोग को नहीं भोगना पड़ता, जैसा भी रह करता कहता वैसा हम लोग करते, तो आज हम लोग ये दिन नहीं देखना पड़ता। सुनने में आया था कि दुकान को जबरन हटाया जा रहा था, जबरन हटाने जा रहा था, तब बड़ा बाबू साइन करके दिया कि आप लोग का जैसा दुकान है वैसा हम 24 तारीख को हम लगा के देंगे, आप लोग को आप खोलिए, हम साइन करके दिया था बड़ा बाबू। नहीं कहा, न प्रशासन आया न कोई आया, खाली उसका बार उसका गुंडा आ रहा है मारने पीटने के लिए। विधायक का? जी, विधायक का धमकी देते हैं क्या? जी, धमकी देता है, लाइन जोड़ने जाते हैं फिर भी गुंडा भेज देता है, जबरदस्ती जमीन ना पाता है फिर भी गुंडा भेज देता है, किसी को बोलते हैं 100 में फोन कर दे तो पुलिस साला हम लोग को मार के खत्म कर देगा, 2-3 घंटा के बाद पुलिस प्रशासन आता है। इसीलिए तो हम लोग बोले कि हम लोग गलती कही है कि अपना जमीन उसको दे देते, तो आज हम लोग को दिन नहीं देखना पड़ता। मतलब कोई भी अपना जो आजकल के विधायक है जो मांगेगा सब कोई दे दीजिए, तो उसी में भला है। आप लोग अपना हक के लिए लड़िएगा, उस हम लोग गलत है। कहा जाता है कि बाघमारा में राम मंदिर बना, राम राज्य आ गया है, चिटाही में क्या ये राम राज्य समझती हैं आप? नहीं, अभी वहाँ चिटाही पूरा रावण राज्य चल रहा है। आप लोग भी जाके देखिए कि हम लोग 8 घर में लाइन पानी बाल बच्चा सब रो रहा है, सब यहाँ से वहाँ, सब घर से बेघर, सब दर इधर उधर हो रहा है, सब कोई लाइन भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मंदिर के घेरावन की कर दिया चारों पर। आप लोग भी जाके जांच कर सकते हैं। एक विपक्ष का विधायक पर आप आरोप लगा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई भी नेता आपके साथ नजर नहीं आ रहा है। जी, कोई नहीं साथ देता, सब उससे डरता है, ने क्या करता है भगवान जाने, सब कोई उसी को भगवान बना दिया है, ने क्या उपाप करते जा रहा है और सब कोई उसका साथ देते जा रहा है। हर पाप में सब कोई उसका साथ दे रहा है, सच्चाई के साथ कोई नहीं दे रहा है। इसीलिए हम अपना आप लोग के माध्यम से जनता को बोलना चाहते हैं कि जो आजकल का जो विधायक जो भी मांगेगा तो आप लोग दे दीजिए, उसी में भलाई है, नहीं तो हम लोग के जैसा कोनो सुनवाई नहीं होगा।